नमस्कार दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना दिल्ली की है, जहां कैसे एक दूसरे सिटी से आया हुआ लड़का जो आया तो था आंखों में सरकारी अफसर बनने का सपना लेकर, पर वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है और लड़कियों की प्राइवेट निजी वीडियोस को रिकॉर्ड करता था चुपके से। इस लड़के का नाम था रामकेश मीना। इस सच्चे किस्से में प्यार था, धोखा था और जिस्मानी रिलेशन थे, पर आखिर में सब राख हो गया। 6 अक्टूबर 2025 की रात दिल्ली के एक एरिया में 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग जाती है। पड़ोसी तुरंत ही पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद था, दरवाज़ा इसीलिए तोड़ना पड़ा। अंदर का सारा सामान जल चुका था, दीवारें काली थीं और किचन में से गैस की तेज स्मेल आ रही थी। उसी कमरे में एक जली हुई बॉडी मिली। दोस्तों, बॉडी की हालत इतनी बुरी थी कि पहचान करना मुश्किल था। दोस्तों, पुलिस जब उस आग को बुझाने के बाद उस जले हुए कमरे में जाती है, तो फिर क्योंकि सारा सामान जल चुका था, फिर पुलिस दस्तावेज़ों और आसपास के सुरागों से पता चलाती है कि एक 32 साल का लड़का था जिसका नाम था राकेश मीना। राजस्थान से दिल्ली आया था यूपीएससी की कोचिंग लेने के लिए। वह एक कमरा लेकर अकेला रहता था। पड़ोसियों से पता चला कि वह एक पढ़ीक लड़का था और कम बात करता था और शरीफ था। पहली नज़र में यह एक गैस सिलेंडर फटने का हादसा लगा, क्योंकि कमरे अंदर से बंद थे। पर पुलिस जांच जब होती है तो एक चीज़ अजीब लगती है। गैस सिलेंडर कमरे में रखा था, जबकि गैस सिलेंडर की जगह तो किचन में होनी चाहिए थी। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली तो उसमें दिखा कि आधी रात को 2 बजे 2 लड़के बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। दोनों लड़कों ने अपना चेहरा मास्क से ढका था। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़का बाहर निकला और थोड़ी देर बाद एक लड़का और एक लड़की साथ में बाहर निकलते दिखते हैं। तीनों ने मास्क पहना हुआ था। जब वे तीनों निकले, उसके 1 घंटे बाद ब्लास्ट हुआ था। सवाल ये था कि अगर वे मिलने आए थे तो मास्क क्यों पहना था और आधी रात को चेहरा ढककर क्यों आना पड़ा। उनकी एक कार थी जो पुलिस ने कार नंबर ट्रेस किया था। दोस्तों, पुलिस को आगे की तहकीकात से पता चलता है कि वो जो कार थी वो अमृता के नाम पर थी, जो कि रामकेश मीना के साथ में लिव इन में रहती थी। मतलब बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रहते थे। ये तीनों, 2 लड़के और एक वो लड़की अमृता, जो सीसीटीवी में दिखे थे, रामकेश मीना के कमरे में जाते हुए, ये तीनों, जिनका नाम था अमृता, सुमित और संदीप, ये तीनों यूपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस इन तीनों की तलाश शुरू करती है। अमृता के घर पहुंचती है तो उसके घर वाले ठंडे अंदाज में बोलते हैं कि हमने अमृता को बेदखल कर दिया है और उससे रिश्ता तोड़ लिया है। दोस्तों, पुलिस छानबीन में पता चलता है कि सुमित अमृता का पहला एक्स बॉयफ्रेंड था और सुमित भी घर से गायब था। इन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंबर ऑफ आ रहा था। इन दोनों की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाले गए। दोनों के मोबाइल हादसे की रात उसी जगह एक्टिव थे जहां पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। पुलिस का शक इस वजह से गहरा होने लगा। उधर आग के कारण सबूत खत्म हो गए थे। 8 अक्टूबर को पुलिस अमृता को ट्रेस कर लेती है और 21 अक्टूबर को सुमित भी पुलिस के हाथ लग जाता है। पर दोस्तों, अभी इनका तीसरा साथी भी मिलना बाकी था, जो था संदीप कुमार। पुलिस पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने जब अमृता को थोड़ी सख्ती दिखाई तो अमृता ने जल्द ही सच उगल दिया। अमृता ने पुलिस को बताया कि 2025 में किसी कॉरपोरेट ऑफिस में रामकेश मीना और अमृता की मुलाकात हुई थी। वहीं इन दोनों की बात शुरू हुई, चैटिंग शुरू हुई और मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए और दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और प्यार हो गया।
थोड़े टाइम बाद अमृता रामकेश के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गई। वह रामकेश के साथ उसी के कमरे में अकेले रहने लगी। पुलिस को अमृता ने बताया कि जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन रामकेश के साथ वह सिर्फ मिलने आई थी, उसके साथ रह नहीं रही थी। दोस्तों, पुलिस फिर से क्राइम सीन पे जांच करने पहुंच जाती है। पुलिस को एक चीज दिखी। पुलिस ने देखा कि दरवाजे की जो जाली थी वो हल्की सी फटी हुई थी, जैसे किसी ने छेद किया हो। वह छेद बहुत छोटा था। एक एक कर सभी पुलिस वालों ने उस छेद में अपना हाथ डालकर कोशिश किया कि किसका हाथ अंदर जाता है, पर किसी का हाथ नहीं गया। उसी समय रामकेश की माँ वहाँ खड़ी थी, जो कि काफी पतली थी। तो उसकी माँ ने हाथ डालने की कोशिश करी, उसका हाथ चला गया और कुंडी तक पहुँच गया। फिर अमृता को भी पुलिस वालों ने जाली के अंदर छेद में हाथ डालने के लिए कहा। अमृता का हाथ भी उस जाली के अंदर आसानी से चला गया और कुंडी तक भी पहुंच गया। जब अमृता का हाथ आसानी से उस दरवाजे की जाली में चला गया तो पुलिस को शक हुआ। अब पुलिस को रामकेश के साथ रह रही एक कमरे में उस अमृता पर शक हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से अमृता से पूछताछ करी तो अमृता ने बताया कि सितंबर 2025 के आसपास उसे रामकेश पे शक होने लगा था कि वह उनके निजी पल, जब वे दोनों प्यार में एक दूसरे के करीब होते थे तो रामकेश उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता था चुपके से और फोटोज भी लेता था। अमृता को शक था कि जब कई बार वह कपड़े बदलती, बाथरूम में होती, तो तब भी उसकी रिकॉर्डिंग होती थी और उसकी फोटोज ली जाती थी। इसी शक की वजह से एक दिन तंग आकर अमृता ने रामकेश को पूछ ही लिया, पर रामकेश ने साफ इनकार कर दिया। पर कई बार पूछने पर रामकेश ने मान ही लिया कि कुछ अश्लील फोटोज और वीडियो उसने सेव किए हैं अपने पास। अमृता को यह बात जानकर धोखा महसूस हुआ। अमृता ने रामकेश को कहा कि उन निजी प्राइवेट फोटोज को, वीडियोस को वो डिलीट कर दे तो वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। पर रामकेश कहाँ मानने वाला था। रामकेश ने ऐसा नहीं किया और शायद रामकेश को ऐसा करने में मज़ा आता था। रामकेश और अमृता के झगड़े बढ़ते गए, जिस वजह से वो शुरू में एक प्यार के चलते लिव इन रिलेशनशिप में रहने आए। अब वो कमरा लड़ाई झगड़ों से भर गया था। जिस कमरे में दोनों लिव इन में रह रहे थे, प्यार के निजी पल बिताते थे, वहाँ अब शक, धोखा और लड़ाई जन्म ले चुके थे। अमृता को डर था, किसी भी लड़की की तरह अमृता को डर था कि उसकी प्राइवेट अश्लील वीडियोस और फोटोज लीक ना हो जाएं, बाहर ना आ जाएं। तब अमृता ने तंग आकर यह बात अपने पुराने बॉयफ्रेंड सुमित को बताई। सुमित एलपीजी कंपनी में काम करता था। अमृता से अभी भी शायद उसे प्यार और अट्रैक्शन थी। जब यह बात सुमित को पता चली तो वह गुस्से से भर गया। वहीं अमृता बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और इसी वजह से अमृता को पता था कि क्राइम सीन को कैसे पढ़ा जाता है और उसे कैसे मिटाया जाता है। 6 अक्टूबर की रात सुमित और संदीप जो कि सुमित का दोस्त था, दोनों अमृता के साथ थे। ये तीनों चेहरे ढककर रामकेश के कमरे में जाते हैं, जहां अमृता भी लिव इन में रह रही थी रामकेश मीना के साथ। ये तीनों रामकेश से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि जहां उसने अमृता की निजी और प्यार वाली अश्लील वीडियोस रखी हैं उसे डिलीट कर दो, पर रामकेश नहीं माना। तब इन तीनों ने रामकेश को कुर्सी के साथ बांध दिया, क्योंकि रामकेश की ना सुनकर वो तीनों गुस्से से भर गए थे, तो उन्होंने गुस्से में रामकेश को कुर्सी के साथ बांध दिया। फिर उससे दोबारा पूछा, डरा धमका कर पूछा गया कि वीडियोस कहाँ हैं, पर फिर भी रामकेश ने नहीं बताया, उसने चुप्पी साध ली। सुमित गुस्से से भर गया क्योंकि रामकेश मीना उन वीडियोस को और फोटोज के बारे में बताने से इनकार कर रहा था। सुमित गुस्से से भर गया। उसने पास में ही पड़े हुए चार्जर केबल वायर उठाया और उससे रामकेश मीना का गला दबा दिया जब तक कि वो मर नहीं गया। फिर लाश को आगे छुपाने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए तीनों ने क्या करते हैं कि किचन से लाया हुआ घी, तेल और जो भी मिला सब कुछ बॉडी पे डाल दिया। बॉडी के आसपास और बॉडी के ऊपर
शराब छिड़की ताकि आग तेजी से फैल जाए। गैस सिलेंडर का मुंह हल्का सा खोल दिया गया और अखबार में आग लगा दी गई। अमृता ने मेन डोर की जाली में थोड़ा सा हाथ डालने के लिए छेद कर दिया। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया और तीनों वहां से निकल गए। अंदर आग धीरे धीरे फैल गई, अखबार से फर्नीचर तक और सारे कमरे में धीरे धीरे फैल गई और फिर सिलेंडर ने आग पकड़ ली और धमाका हुआ जिसने पूरी बिल्डिंग हिला दी। छानबीन में पुलिस ने मौके से जली हुई हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव और एक लैपटॉप बरामद किया। पुलिस टीम ने डाटा रिकवर करवाया तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। रामकेश के लैपटॉप से 15 से ज़्यादा लड़कियों की अश्लील फोटोज और वीडियोस मिली। वह ये सब चोरी छुपे करता था। अब मामला पुलिस को साफ नजर आया। ये गुस्से में की गई एक हत्या नहीं थी, एक साजिश थी। अमृता, सुमित और संदीप, इनको मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। रामकेश, जो कि सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी करने आया था राजस्थान से दिल्ली, वह भटक गया था और लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस, फोटोज रिकॉर्ड करता था। यही वजह बन गई उसके अंत की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।